मेंढक का इंतकाम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक तालाब के किनारे मेंढक रहता था। मेंढक के बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे थे जो कि उसने बहुत नाजों से पाले हुए थे। इसी जंगल में एक चूहा भी एक दरख्त के नीचे बिल बनाकर रहता था। चूहे को मेंढक के बच्चे एक नज़र भी नहीं पाते थे, इससे उसको गिन आती थी। उसने सोचा कि मैं किस तरह उसके बच्चों को ख़त्म कर दूं और उनको मार दूं। उसने जब एक दिन मेंढक अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई हुई थी, उसने चुपके से आकर मेंढक के बच्चों को खा लिया। जब मेंढक वापस आई और उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुई। उसने चूहे से इंतकाम लेने का सोचा और इंतकाम लेने के लिए उसने मेंढक से दोस्ती कर ली। उनकी ये दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की हो गई कि एक दिन चूहे ने मेंढक की दावत की। चूहे ने तरह तरह के खानों से मेंढक की तवाज़ो की। मेंढक ने भी खूब जी भर कर खाया। वापसी पर मेंढक ने चूहे को दावत दी कि कल वो भी इसी का मेहमान बनेगा। अगले दिन जब चूहा मेंढक के पास पहुंचा तो मेंढक तालाब के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। मेंढक ने चूहे को उसके पीछे आने का कहा, लेकिन चूहे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेंढक भाई, मैं तो पानी में नहीं जा सकती, मेरे लिए खाने का इंतजाम यहाँ पर कर दो। जवाब में मेंढक ने कहा कि नहीं चूहे भाई, मैंने सारा खाना अपने ही घर में बनाकर रखा हुआ है और आपको मेरे साथ मेरे घर जाना पड़ेगा। खाने बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से मैं अकेले उसको यहाँ पर ला नहीं सकती। चूंकि चूहे का भी जी ललचाया हुआ था और उसने भी ये सोच रखा था। चूहे ने मेंढक से कहा कि वो किस तरह पानी में आ सकती है, उसको तो तैरना भी नहीं आता। मेंढक ने चूहे से कहा कि तुम मेरी टांगों से अपनी टांगें बांध लो और इस तरह हम हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। तो चूहा चूंकि लालची था, इस वजह से उसने अपनी टांगें मेंढक के टांगों के साथ बांध दी और मेंढक ने तालाब में डुबकी लगाई। जैसे ही मेंढक ने डुबकी लगाई तो चूहे की पीछे से आवाज आई, मर गया, मैं मर गया। मेंढक ने उसे उस वक्त कहा कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, मुझे पता था कि तुमने मेरे बच्चों को मारा हुआ है, ये तो मेरे बच्चों का इंतकाम है। उसने चूहे को एक दूसरी डुबकी लगाई और कहा, ये चिंटू के लिए, और फिर उसे पानी से निकाला और फिर दोबारा उसे पानी में डुबोया और उसे कहा, ये मिंटू के लिए। फिर इसके बाद उसे दोबारा पानी से निकाला और उसे पानी में दोबारा डुबोया और कहा कि ये मीनू के लिए। और इस तरीके से आखिरकार चूहे का दम निकल गया और मेंढक ने अपने बच्चों का इंतकाम चूहे से ले लिया। और इसके बाद मेंढक तालाब में खूब नाची, इतना नाची कि नाच कर थकावट से चूर चूर हो गई, लेकिन उसका इंतकाम भी पूरा हो गया। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये तो थी प्यारी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और कमेंट्स में अपने राय से भी मुस्तफीद कीजिएगा।